ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ओम जन्मांधस्तनव्याधितर्तः चार्थे स्वाभिज्ञस्वराट् तेने धूम्रदयादिकवये मुह्यते सूर्यः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो दिशां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकम् धीमहि धर्मः प्रोजितकृतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्त कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भाव संविता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कततश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्यादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्मि अहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनुपृष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले अनंतराय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुत गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आज है 25 अगस्त। अद्य पंचांगम। तिथि द्वादशी है क्योंकि द्वादशी कल अहोरात्र था। जब अहोरात्र होता है तो तिथियां क्या होती है? दो हो जाती हैं। 2 दिन एक ही तिथि रहता है। तो इस बार अहोरात्र द्वादशी को था। तो द्वादशी आज वैसे 6:20 तक ही है। शुक्ल पक्ष, श्रावण, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, आयुष्मान योग और बालव और कौलव करण है। दिन है मंगलवार। उत्तर दक्षिण सबके लिए है श्रावण का महीना। सूर्य राशि सिंह में भ्रमण कर रहे हैं। ऋतु शरद शुरू हो चुका है। प्रभाव रौद्र संवत्सर चल ही रहा है। तो ये हुआ हमारा आज का पंचांग। श्रावण के बाद कौन सा महीना आएगा? श्रावण के बाद कौन सा महीना आता है? भाद्रपद। भाद्रपद, यस। जिसको भादो भी कहते हैं ईस्टर्न साइड में।
श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद के बाद आश्विन, फिर कार्तिक। तो एक महीना, चतुर्मास के एक महीना खत्म होने वाले हैं इसी पूर्णिमा को। फिर भाद्र, फिर आश्विन और फिर कार्तिक। चलिए, आज हम लोग श्रीमद् भागवतम में 61वें अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मिणी का मारा जाना। रुक्मिणी नहीं, सॉरी, रुक्मी का मारा जाना। भाई भाई रुक्मिणी के भाई रुक्मी का मारा जाना। श्री शुकवाच एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबलाः अजीजनत्तन्वमाप्नुन्ति सर्वात्मा संपदा गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्रयो अच्युतं स्थितं पृष्ठं नमंसत स्वं स्वं न तत्त्वविदः स्त्रियः चारव्यकोशवदनाय हुतबाहुनेत्रम् सप्रेमहास सवीक्षेत वल्गुजपैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुम् स्वैः विभ्रमैः समशकन वनिता विभुम्नः स्मायावलोक लवदर्शित भावहारी भूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंदे पतन्नस्तु सहस्रणं नंग वाणैः यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैः न शेकुः ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। कितने? 10-10 पुत्र। और सभी पुत्र रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम नहीं थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास ही बने रहते हैं, इससे वे यही समझती, सभी रानियां, सभी राजकुमारियां, पटरानियां सब यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूं, है कि नहीं? अब भैया, पति घर से बाहर जाए नहीं, पूरा दिन घर में ही बैठ रहे, तो पत्नी को ऐसा लग सकता है
ये शायद हमसे बड़े प्रेम करते हैं, इसलिए इनको बाहर जाने का मन नहीं करता है। भगवान की सभी पटरानियों ने यही सोचा कि कहीं जाते वाते तो है नहीं, फुल टाइम हस्बैंड बने पड़े हैं, और इस प्रकार से जो है हो ना हो मैं सबसे प्यारी हूं, सब यही सोच रहे हैं। सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व और उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित होती रहती थी। तभी पत्नियां, और वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी हैं। वे 16,000 से अधिक थी, और अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भावों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे रानियां भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। भगवान तो आत्मानंद में एक रस स्थित, भगवान को इन इंद्रियों भगवान तो इंद्रियों से परे है, तो जो इंद्रियातीत है वो किसी प्रकार का कैसा भी काम कला भाव से पूर्ण क्यों नहीं, भावों के इशारा हो, चितवन से युक्त मनोहर चितवन से युक्त मंद मंद मुस्कान, कटाक्ष, तिरछी नजरें, जितना भी हाव भाव स्त्रियां करती है, कामपूर्ण कला का भाव जितनी भी स्त्रियां कर सकती हैं, वो एक स्त्रियां नहीं थी, 16,000 से अधिक थी। 16,000 प्लस 9 प्लस 10 ना। लेकिन फिर भी भगवान का मन एवं इंद्रिय बिल्कुल शांत स्थिर, आत्म का आत्म आत्मा आनंद में एक रस में स्थित, किसी प्रकार की कोई चंचलता उत्पन्न नहीं हुई। परीक्षित जी देखिए, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। बड़े बड़े उन्हीं रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि हो रही थी, और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तो सैकड़ों दासियां रहने के बावजूद भी सभी रानियां पटरानियां खुद जाकर के आदर पूर्वक भगवान को रिसीव करती, आसन पे बिठाती, उत्तम सामग्री से भगवान की पूजा करती, चरण कमल पखाड़ती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झेलती, इत्र फुलेल गंध चंदन आदि लगाती, और फूलों के हार पहनाती, केस संवारती,
भगवान को सुलाती, स्नान कराती, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती थी सभी रानियां। लेकिन किसी और को नहीं करने देती, सब स्वयं करती थी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे, और उन रानियों में 8 पटरानियां थी, जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूं। तो पुत्र का वर्णन में पहले रुक्मिणी जी के गर्भ से आए थे 10 पुत्र। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, चारुदेह, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु, और 10वां पुत्र था चारु। ये सब के सब अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम नहीं थे। इधर सत्यभामा से भी भगवान के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद अति भानु, श्री भानु और प्रतिभानु। जाम्बती के भी जाम्बती से भी साम्बादी 10 पुत्र थे, जिसका नाम सांब, सुमित्र, पुरुजीत, सतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। क्रतु क्रतु जो है सांब के 10 पुत्र में से छोटे पुत्र थे क्रतु। नग्नजीति के भी 10 पुत्र हुए। सत्या, नग्नजीति अर्थात सत्या, नग्नजीत की कन्या को नग्नजीति कहते हैं। तो सत्या के 10 पुत्र हुए। उसके नाम बताया है वीर, चंद्र, अश्वेश, चित्रगु, बेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। इस प्रकार से कालिंदी से भी 10 पुत्र उत्पन्न हुए। श्रुत, कवि, वृष, वीर, बाहु, भद्र, शांति, दर्श और पूर्णमास। और सबसे छोटे का नाम था सोमक। और लक्ष्मणा के भी गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उसका नाम है प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उर्दग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रबिंदा के पुत्र थे ब्रिक, हर्ष, अनिल, गिग्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वन्नी और क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्य। तो ये पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। और उसके दीप्तिमान और ताम्र तप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी के पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ। तो रुक्मिणी की भतीजी हुई कौन? रुक्मवती। तो एक तो रति है ही प्रद्युम्न जी की पत्नी, जो पूर्व जन्म से ही प्राप्त है। और इधर भोजकट नगर निवासी, भोजकट नगर बनाया था रुक्मी ने ना, कौंडिनीपुर नहीं गया वापस, भोजकट नगर बनाया, तो वहीं पे इसकी पुत्री रुक्मवती से विवाह हुआ। और रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी। बताओ, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं 16,000 से अधिक थी। तो इसलिए उनके पुत्र पत्रों की संख्या भैया करोड़ों तक पहुंच गई है। यहाँ पर परीक्षित महाराज को कुछ पूछना हुआ है। परीक्षित जी ने पूछा है कि कथम रुक्मर्य पुत्राय प्रदाद दुहितरम युधि कृष्णेन परिभूतस्तम हंतुम रंध्रम प्रतीक्षते।
एतदख्याहि में विद्वान द्विशोह वैवाहिकम मिथ। बोले महाराज ये कैसे हो गया? जिस रुक्मी को भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई के मैदान में, रणभूमि में इतना विरूप करके तिरस्कार किया था, तो वो तो दुश्मन हो गया था। और दुश्मन क्या था कि ऐसा दुश्मन कि इस बात की हमेशा घात में रहता था कि कब अवसर मिले कि श्री कृष्ण से बदला लूं और कृष्ण को का काम तमाम करूं। तो वो तो दुश्मन हो गया था। तो ऐसी स्थिति में उसने अपनी बेटी का ब्याह कृष्ण के पुत्र से कैसे किया? भाई प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दिया है रुक्मवती से? कृपया करके बताइए। भाई दो शत्रुओं में हैं, श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से विवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी तो है नहीं, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य वर्तमान के सभी बातें भली भांति जानते ही हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती हैं जो इंद्रियों से परे है, बहुत दूर है, अथवा बीच में किसी वस्तु की आर होने के कारण नहीं दिख रहा हो। तो योगी जन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए इसका क्या कारण है? तो सुखदेव जी गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित जी देखो, वृत्त स्वयं वरे साक्षात नंगो अंग युतस्तया राज्ञ समेता निर्जित्य जहारई करत हो युधि। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे, मूर्तिमान कामदेव। और उनके सौंदर्य और गुणों पर रिझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दिया। स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर में प्रद्युम्न जी भी गए थे। प्रद्युम्न जी जब जब रुक्मवती ने प्रद्युम्न जी को माला पहनाया, वरमाला पहना दिया, बाद में पता चला अरे ये तो कृष्ण का पुत्र है। सबने फिर से जो है प्रद्युम्न जी को पर आक्रमण किया। दुश्मन का बच्चा दुश्मन। प्रद्युम्न जी भी अकेले युद्ध में सभी नरपतियों के जीत लिया और रुक्मवती को उठा करके ले गए। जैसा पिता ने किया वैसा ही पुत्र ने किया। पुत्र और पिता में, भगवान के पुत्रों में भगवान में कुछ ज्यादा अंतर तो है ही नहीं। अंतर है तो सिर्फ एक ही बात का अंतर है कि वो पिता है, ये पुत्र है। बाकी रूप में, गुण में, तेज, शक्ति, वीरता में, सब में भगवान के बराबर है। ऑल्दो भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी की हृदय तो वैसे ही क्रोध की अग्नि अभी शांत हुई ही नहीं थी, और वह अभी भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवान से बैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। अंत में मान गया, चलो ठीक है, इससे रुक्मिणी को अच्छा लगेगा। कृष्ण से तो दुश्मनी अभी भी है, कृष्ण से दुश्मनी अभी भी है, लेकिन रुक्मिणी अब मरता क्या नहीं करता भाई, जो कर सकता था उसने कर लिया। लेकिन प्रद्युम्न जी को भी रोक नहीं पाया। अपने सभी लाइक माइंडेड राजाओं के साथ लड़ाई शुरू किया। प्रद्युम्न जी ने सबको हरा के रुक्मिणी को ले रुक्मवती को ले गए। अंत में कहते हैं ना वो, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इससे रुक्मिणी को भी प्रसन्नता होगी, और बेटी का विवाह कर दिया। फिर क्या हुआ, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक और परम सुंदर बड़े बड़े आंखों वाली एक कन्या थी। 10 पुत्र के अलावा एक कन्या थी। उस कन्या का नाम था चारुमती, मतलब भगवान की बेटी। और कृतवर्मा का पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। वही कृतवर्मा, मालूम नहीं वो कृतवर्मा कौन? जो कृतवर्मा और क्या नाम है उसका, अक्रूर जी, दोनों ने मिल करके उसको शतधनवा को जो प्रेरित किया था, याद आ गया? तो वही कृतवर्मा, हालांकि कृतवर्मा को ही मार दिया गया, लेकिन कृतवर्मा का पुत्र बलि था, उसके साथ उसका विवाह हुआ।
रुक्मी भगवान श्री कृष्ण के साथ तो पुराना वैर था ही, फिर भी अपनी बेटी रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है। रुक्मी को पता था कि इस तरीके का विवाह धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंध करके उसने ऐसा कर दिया। अब बताओ, अपनी बेटी का ब्याह नाती से करेंगे? हाँ, है नाना। नाना मतलब नाना की बेटी कौन हो गया भाई? सॉरी, रुक्मी क्या है? नाना नहीं है, रुक्मी है, हाँ नाना ही हो गया, नाना ही हो गया ना, बाबा हो गया, बाबा क्या कह सकते हो। अ, अनिरुद्ध प्रद्युम्न जी का मामा हुआ है, तो अनिरुद्ध जी का क्या हुआ? रिलेशन में क्या कहेंगे इसको, मतलब वैसे रिलेशन में क्या कहेंगे? हम्म बाप के मामा की बेटी को क्या कहेंगे? पिताजी के मामा की बेटी को क्या रिलेशन लगेगा, बताना जरा। आप लोग रिलेशन के एक्सपर्ट है ना, जरा बताओ सोच करके कि पिताजी के मामा की बेटी क्या लगेगा? है बहन कैसे हो गया? पिताजी के मामा की बेटी बहन हो गया, बुआ लगेगी। अच्छा, बुआ, बहन, और किसके समझ में क्या आ रहा है? पिताजी के मामा की बेटी, ठीक है। मामा की बेटी, पिताजी के मामा की बेटी, वो तो माँ। पिताजी के मौसी मामा माँ के बराबर होती है। हाँ, तो वास्तव में बहन जैसी ही हो गई, सही बात है। तो पिताजी के मामा की बेटी एक प्रकार से बहन की तरह ही हो जाती है कि नहीं? तो पिताजी के मामा, तो पिताजी के मौसी माँ के बराबर हो जाती है ना फिर। हाँ, तो जो भी है, तो कहने का तो यह है कि धर्म के मुताबिक ये उचित विवाह नहीं था, समझे? फिर भी स्नेह बस विवाह कर दिया, और अनिरुद्ध के विवाह महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी, प्रद्युम्न जी, सांबादी सभी द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे, बाराती बन करके गए सबके सब। विवाह तो निर्विघ्न समाप्त हो गया, कोई विवाह में कोई दिक्कत नहीं आई, सब बढ़िया से समाप्त हो गया विवाह। तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी को उल्टे सीधे समझा दिया। तुम बलराम जी के पाशों के खेल में जीत लो। बलराम जी पाशा खेलते थे, तो सबने कहा कि सुनो रुक्मी, तुम बलराम जी के साथ पाशा खेलो और पाशा खेल में जीत लो। और सुनो राजन, रुक्मी, बलराम जी को पासे डालने तो आता है नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बड़ा व्यसन है, खेलने का शौक है, लेकिन पाशा डालने नहीं आता। तो सभी राजाओं ने उनके बहकावे में आ गया, जबकि भगवान को खेलने का, बलराम जी को खेलने का चस्का भी है, और बढ़िया से खेलना भी जानते हैं बलराम जी। लेकिन बाकी राजाओं ने क्या किया, उल्टे समझा दिया। बुलवाया गया, जी बलराम जी आइए, चौसठ खेलिए। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000, और फिर इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया, और रुक्मी ने जीत लिया। 100 मोहर जीत लिया, 1000 मोहर जीत लिया, 10,000 मोहरें जीत लिया रुक्मी ने। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर, ठाका मार मार कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। देखो तो, आता जाता है नहीं। तो ये कलिंग नरेश, इसी ने भड़काया भी था,
और इसी ने ये दांत दिखा के हंस रहा है। बलराम जी से उसकी हंसी बर्दाश्त नहीं हुई। बलराम जी चिढ़ गए। उसके बाद रुक्मी ने 1 लाख मोहरों की दाव लगाया। तो देखो, जब बलराम जी ने कितना लगाया, एक बार 100 मोहरे हार गए, दूसरे बार 1000 मोहरे हार गए, कितना हुआ, 1100। उसके बाद 10,000 मोहरे आगे हार गए। तो कुल मिला के 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 कितना हुआ, 11,100 मोहर बलराम जी हार गए। अब रुक्मी का सीना चौड़ा हो गया। क्या, किस लिए, जीत करके। क्या जीता, बलराम जी से 11,100 मोहरे जीत करके। इसने क्या किया, कॉन्फिडेंस में आके 1 लाख मोहरे दाव पे लगा दिया। और इस बार बलराम जी ने जीत लिया। समझे। जब बलराम जी ने 1 लाख मोहरे जीत लिया तो रुक्मी का सारा दाव उल्टा हो गया। उसको लगा कि हमने तो अभी 3 बार में जीत लिया 11,100 मोहरे, चौथे बार में 1 लाख मोहरे जीत लेंगे, इनके पास कोई बचेगा ही नहीं। उल्टा ये हुआ कि बलराम जी जीत गए। तो लेने के देने पड़ जाते रुक्मी को। तो बलराम जी फायदे में थे। 11,100 हार के वापस मिलता कितना, माइनस कर दो, है 28,900 मोहरे उनको मिल जाती हो ले दे के। नहीं, लेकिन बलराम जी से, बलराम जी जीत गए, लेकिन फिर भी वो धूर्तता से वह कहने बोलने लगा कि मैं जीता, मैं जीता, मैं जीता। देखो, कोई भी चीज बुरी नहीं है, व्यक्ति बुरा उसको बनाता है। चौसठ, पासा, ये सब बुरा उसको बनाता है। ये तो खेल है जो बिना कोई दाव के लगाए ही खेला जा सकता है। लेकिन जो दुष्ट खल होता है, जीतता है तो उसको खुशी होती है, लेकिन जब हारता है तो वो झूठ बोलने लगता है, मैं जीता, मैं जीता। तो रुक्मी क्या हुआ, धूर्तता से जीते बलराम जी, लेकिन वो बोलने लगा मैं जीत गया। समझे। जीत वाहनमित्याह रुक्मी कैवतमाश्रित है। कैवत आश्रिता, धूर्त का सहारा लिया। कैवत, कैवत है, कैतव है, सॉरी। देखो श्लोक में क्या है, कैतव है, सॉरी, कैवत नहीं, कैतव। कैतवम आश्रित, कैतव आश्रित मतलब झूठ का, झूठ का, धूर्त का। कैतव, कैतव बोलते हैं धूर्त, झूठ, है ना। कैतव धर्म जो भागवत धर्म में नहीं होता है, वो कैतव धर्म में होता है। कैतव का प्रयोग हम लोग रोज रोज सुनते भी हैं। कहाँ सुनते हैं कैतव। हम्म। ओम जन्म दस्यतो अन्वयादि तर्तः चौर्थे स्वभिज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवय मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत सर्गो अमृषा धामना है सुधा नृस्त कुहकम सत्यम परमम धीमहि। हाँ, तो उसमें कैतव धर्म आता है ना, इसी में आता है कैतव धर्म। कहाँ आता है, कई तो अत्र परम निर्मत्सरा नाम सताम। हाँ, हाँ, धर्म प्रोजित कई तो, हाँ, निर्मत्सरा नाम प्रणाम, है ना। सो धर्म प्रोजित कैतवो, तो कैतव शब्द का वहां भी प्रयोग हुआ, तो कैतव मतलब यही धूर्तता, है कि नहीं। और यहाँ भी कैतव का प्रयोग हुआ है। तो कैतवम आश्रिता रुक्मी जितवाहनम इत्याह रुक्मी कैतव। देखो, इसलिए आप जब शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको शब्दों का भी थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है कि ये शब्द और कहाँ कहाँ हमने पढ़ा, ये शब्द और कहाँ कहाँ हमने सुना। कोरिलेशन होता है शब्दों में। साहित्य के लोग इसको जानते हैं, जो लिटरेचर पढ़ना जानते हैं, साहित्य, लिटरेचर जानते हो ना, लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर है, जो भी लिटरेचर आप कह लो। तो लिटरेचर के बच्चों को यह याद रहता है, या रहना भी चाहिए,
कि इस शब्द का और कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ, तो वहां से अर्थ कोरिलेट होता है। तो जितवाहन मित्याह रुक्मी कैतवम आश्रित, धूर्तता से वो जो है मन्युना मन्युना क्षोभित श्रीमान समुद्र एव पर्वणि जात्यारुणाक्षो अतिरुषा अन्यद अन्यः बुधम ग्लहमाददे। तो बलराम जी को तो क्रोध आ गया, अरे जीता मैं और ये झूठ बोल रहा है। बलराम जी क्रोध में तिलपिला गए, उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और धधक रहे, दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव लगा रखा। इस बार बलराम जी चलो ठीक है, 1 लाख मोहरे बोलता है कि जीत लिया तो चलो जीत लिया, कोई बात नहीं है। एक बार छोड़ दिया बलराम जी ने, अब इस बार 10 करोड़ मोहर का दाव रखा, और इस बार भी उस चौसठ के खेल के नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई। लेकिन फिर से रुक्मिणी ने छल किया, धर्मे न छल्लाम आश्रित। वहां देखा कैतव आश्रित बोला, यहां धर्मेन छल आश्रित। तम चापि जीतवान रामो, उसको भी बलराम जी जीत गए। चौ अपि जीतवान, जीत गए। धर्मेन छलमाश्रित रुक्मी जितम मया त्रय में वदंतु प्राश्निकायति। लेकिन रुक्मिणी सबको छल करके कहने लगा मैं जीता है, मैं जीता है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर रहे हैं। तो उसने क्लेम किया, झूठा क्लेम किया मैं जीता, और उसका निर्णय के लिए एज ए अंपायरिंग, अंपायरिंग क्या बोलते उसको, अंपायरिंग, अंपायरिंग या रेफरी जो भी कह लो, उसको बनाया, कलिंग नरेश के राजा को बना दिया कि कलिंग नरेश के राजा जो इसके मित्र हैं, वो बोला कि कलिंग नरेश के राजा सामने बैठे हैं, इनसे पूछ लो हम जीते हैं कि नहीं जीते हैं, बताओ। अब ये चोर चुहाड़ कलिंग देश के राजा जो इसी के पक्षपाती है, इसी का फेवर करता है, वो क्या कहेगा। उन लोगों ने भी कहा कि हाँ 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 रुक्मी ने जीता, रुक्मी ने जीता, बलराम जी हार गए। बलराम जी का पारा तो 7वें आसमान पे पहले ही चढ़ा था, अब पता नहीं 14वें आसमान पे चला गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा सुनाओ, धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही दाव जीता है। रुक्मी का कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी, और दूसरे उसके दुष्ट साथी राजाओं ने भी उसे भड़का रखा था, समझे। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया, और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, ए बलराम जी, आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जानोगे, पासा तो भैया राजा लोग खेला करते हैं। पाशा और बाण, पासों और बाणों से तो सिर्फ राजा ही खेलते हैं, आप जैसे बनवासी घुमक्कर नहीं। रुक्मी के इस प्रकार जब आक्षेप सुना और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी का क्रोध से और आग बबूला हो गए। बलराम जी को भगवान भी शांत करके रखते हैं। बलराम जी इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में रुक्मी को मार डाला। अब पहले कलिंग नरेश जो दांत दिखा दिखा कर हंसता था, चिखियाता था ही, अब रंग में भंग देकर वहां से भागा। लेकिन बलराम जी ऐसे पकड़े, 10 कदम ही गया था कि भगवान ने उसको ही पकड़ लिया, ए तू किधर जा रहा, इधर आ, और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। पहले तो उस दांत तोड़ डाले, बोला दांत दिखा रहा था, ए
बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे और भी राजाओं की बाह, जांग, सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे सब खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे। अब क्या करे बेचारे भगवान। अपने साले रुक्मी अपना साला रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी ना कह सके। अगर बलराम जी को समर्थन करेंगे तो रुक्मिणी जी अप्रसन्न होगी, और यदि रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बोले तो बलराम जी, अब है ना, इधर भाई इधर पत्नी, इसे क्या कहा जाए। इसलिए रुक्मी के मृत्यु पर भगवान ने कोई कमेंट ही नहीं किया, ना बुरा कहा ना भला कहा, जो हुआ बढ़िया हुआ ये भी नहीं कहा। समझे? न्यूट्रल रहे भगवान, चुपचाप रहे भगवान। समझे? हमारे यहाँ कोई आया था, तो मुझे याद नहीं कौन आया था, तो बहुत ऑनेस्ट थे भक्त वो। तो सभी बातें बता रहे थे, कह रहे थे कि मेरी पत्नी और मेरी माँ में जब लड़ाई होती है तो हम चुप रहते हैं, हम कुछ बोलते ही नहीं है। मैंने अच्छा, तो पत्नी और माँ में लड़ाई होती है तो तुम चुप रहते हो, किसी का पक्ष नहीं लेते? नहीं, किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, क्योंकि किसी का भी पक्ष लूंगा तो दोनों तरफ से मारा जाऊंगा, इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ। हमने चुप रह के क्या करते हो, लड़ाई देखते हो? नहीं, हम निकल जाते हैं, और घर में भी रहते हैं तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों जब लड़के थक जाती है, अपने आप शांत हो जाती है। एक कान, दाएं कान से पत्नी सुनाती है, बाएं कान से माता सुनाती है, तू कुछ बोलता नहीं है। पत्नी कहती है, अजी तू कुछ बोलता नहीं है। लेकिन हम क्या करें, ऐसी स्थिति बहुतों के घर में होता है। यहाँ भगवान के साथ बलराम जी और पत्नी के साथ ऐसा स्थिति है। किसको बोला जाए। चलो, मंगलिक कार्य पूरा हुआ, और अनिरुद्ध जी का विवाह भी हो गया, और शत्रु का वध भी हो गया। समझे? दोनों पर्पस एक साथ सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम आदि यदुवंशी दुल्हन को लेके, दुल्हन को लेकर के अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर बिठा करके भोजकट नगर से द्वारकापुरी वापस आ गए, और यहाँ पर भगवान के पुत्र का विवाह हो गया, पत्र का विवाह हो गया। समझे? तो भगवान के पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के पुत्र है अनिरुद्ध, है? ऐसा ही है ना? तो अनिरुद्ध का एक विवाह तो हुआ, और एक और विवाह हुआ, जिसके बारे में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि महाराज, मैंने तो सुना है अनिरुद्ध जी ने वाणासुर की पुत्री से विवाह किया था, और इसी संदर्भ में कृष्ण और शंकर जी का बड़ा घमासान युद्ध हुआ, ये बताइए कैसे हुआ। तो वाणासुर और भगवान शंकर में युद्ध हुआ, उसका कारण यही अनिरुद्ध थे, और अनिरुद्ध का एक विवाह है, इसका कारण हुआ। और उसकी पत्नी, उसकी बेटी जो थी वाणासुर का, उसका नाम क्या था? ऊषा। ऊषा और अनिरुद्ध का मिलन की कथा, और वाणासुर के चक्कर में भगवान शंकर ने लड़ाई कर ली भगवान श्री कृष्ण से। ये दोनों कथा जो है, अगला अध्याय है, ये अध्याय है 62वां अध्याय है। तो एक अध्याय और कर लिया जाए, समय है। वैसे 61वां अध्याय समाप्त हो गया, जिसमें बलराम जी ने रुक्मी को गोविंदाय नमो नमः कर दिया, भगवान के संतति का वर्णन हुआ, और रुक अनिरुद्ध जी के विवाह
और रुक्मी का मारा जाना, तीनों बात हो गया। अब इधर सुनो, परीक्षित जी को सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न जब पूछा था परीक्षित जी ने, तो उसके जवाब में 65वें अध्याय में कहते हैं, सुनो परीक्षित जी, महात्मा बलि की तो कथा सुने ही है। तो बलि जिन्होंने वामन रूप धारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था, तो बलि के कितने पुत्र थे मालूम है? 100 पुत्र था। और उस 100 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र था जो बलि का, उसका नाम था वाणासुर। तो पिता बलि तो भगवान के भक्त हुए, लेकिन वाणासुर जो था बलि का पुत्र, वो शिव जी का भक्त हुआ। समझे? शिव जी की भक्ति उसको अच्छी लगती थी, शिव जी का बड़ा भक्ति करता था, हमेशा शिव भक्ति में आनंद रहता था। समाज में भी उसका बड़ा आदर था, उसकी बुद्धि बड़ा उदार थी, बुद्धिमान भी था, दान धर्म किया करता था, वो जो सोचता था वो कर लेता था, मतलब उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी वाणासुर के। और बातों का बड़ा धनी था वो, जो कह दे वो मान लेता था, जो बोल दे वो कर देता था। और वो जिस राज्य पे राज शासन करता था उसका नाम था शोणितपुर। शोणितपुर का राजा था वो। और भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा किया करते थे। मतलब देवता लोग भी नौकर चाकर की तरह उसके राजमहल में, शोणीपुर में आकर के सेवा करते थे। और उसके पास 1000 भुजाएं थी। जब एक दिन भगवान शिव शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तांडव नृत्य, तब इस वाणासुर ने अपने 1000 हाथों से इस प्रकार बाजे बजाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। सचमुच भगवान शंकर तो भक्त वत्सल है ही, और जो शंकर जी के शरण में जाता है तो उसकी रक्षा भी करते हैं। ऐसे भगवान शंकर भूतों के एकमात्र स्वामी पशुपतिनाथ जब प्रसन्न हो गए वाणासुर के ऊपर, बाणासुर को कहा कि सुनो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। बड़ा अच्छा तुमने इंस्ट्रूमेंट बजाया है। 1000 हाथों से उसने नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाए, और भगवान शंकर के शिव तांडव में बड़ा मजा आया। बाणासुर ने कहा, महाराज आप प्रसन्न हुए, कुछ देना चाहते हैं तो बस आपसे यही मांगता हूं कि आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए मेरे यहां ही रहिए। शिव जी की आज्ञा से बड़े बड़े देवता तो उनके यहाँ थे, लेकिन अब भगवान शिव को ही बोला कि आप हमारे नगर की रक्षा करने के लिए हमारे नगर में ही रहिए। अब शंकर जी तो वचनबद्ध हैं, बोल दिया कि क्या चाहिए मांगो, मांग लिया, और शंकर जी को ऐसा करना पड़ा। एक दिन क्या हुआ, वाणासुर का तो घमंड वैसे ही बढ़ गया, असुर जाति का है ना, तो घमंड आना बहुत स्वाभाविक है। उसको अपने बल पर उसका घमंड आया। वाणासुर अपने पास में भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीली मुकुट से छूकर प्रणाम किया। भगवान शंकर से कहा कि हे देवादिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। आपने 1000 भुजाएं हमको दी है, लेकिन वे मेरे लिए बहुत भार रूप हो रही है। बहुत 1000 हाथ बहुत भारी लगता है। क्योंकि तीनों लोकों में
आपको छोड़कर मुझे मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा है ही नहीं, मिलता ही नहीं जो मुझे लड़े। अब मेरी हाथों में बाहों में खुजलाहट हो रही है, लड़ने के लिए खुजलाहट हो रही है, खुजली हो रही है कि किससे लड़ूं। मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे सब डर के भाग खड़े हुए, कोई लड़ता ही नहीं मेरे से। और उस समय रास्ते में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला, जब कोई लड़ने को नहीं मिला। और मेरा शरीर में लड़ने की सबसबाहट हो रही थी, खुजलाहट हो रही थी। इसी चक्कर में हमने बहुत सारे पहाड़ तोड़ डाले। भगवान शंकर इस समय देख रहे हैं कि वाणासुर अपने शक्ति के मद में, घमंड में चूर है। थोड़ा शंकर जी को क्रोध आ गया। एक तो जबरदस्ती के शंकर जी को अपने नगर में बिठा दिया था। ऐसे ही शंकर जी क्रोधित थे थोड़े बहुत पीछे से, पीछे मतलब बैक ऑफ द माइंड। आज ये पागल कह रहा कि आपसे मतलब कोई लड़ ही नहीं रहा है आपसे। तो इनको और गुस्सा बढ़ गया, बोला अरे मूड, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी ना, उसी समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और तेरा घमंड चूर चूर कर देगा, वो चिंता मत कर। बानासुर की वास्तव में बुद्धि बिगड़ गई थी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जी, वानासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसको बड़ा प्रसन्नता हुआ, घर लौट आया। अब वह मूर्ख वाणासुर भगवान शंकर के आदेश के अनुसार उस व्यक्ति का प्रतीक्षा करने लगा युद्ध के लिए, अर्थात युद्ध का प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बल वीर का नाश होने वाला था। वाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। उषा वह कुमारी थी और एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि बड़ा परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ समागम हो रहा है। जबकि आश्चर्य की बात यह है कि वाणासुर की पुत्री उषा ने कभी अनिरुद्ध को देखा ही नहीं। अरे जब कोई किसी को देखता है, उसके ऊपर उसका मन जाता है, तो स्वप्न में आता है कि हम उनके साथ समागम कर रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध जी को देखा ही नहीं और स्वप्न देख रही है कि मेरा समागम हो रहा है अनिरुद्ध जी के साथ। स्वप्न में देखा तो स्वप्न टूटने के बाद बोली, प्राण प्यारे तुम कहाँ हो। जैसे ही ऐसे बोली, वो स्वप्न उसका टूट गया, नींद खुली, बड़े बिहलता से बैठी उठ के। यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूं, लज्जित हुई। जब उठ के बैठी तो सखियां उसके आसपास में थे, जो दासियां थी उनकी सेवा में थी। वो तो राजकन्या थी ना उषा, तो हमेशा सखियां उनके सिक्योरिटी सेफ्टी में लगी रहती थी, सेवा में लगी रहती थी। तो यह स्वप्न जैसे ही देख के तलमला के उठी, तो देखी कि सखियां सब देख रही है, उसको थोड़ा लज्जा आया। वाणासुर का एक मंत्री था, उसका नाम था कुंभांड, और उसकी भी एक कन्या थी, उसका नाम था चित्रलेखा। ये कुमांड और चित्रलेखा दोनों का, कुमांड की बेटी थी चित्रलेखा। तो चित्रलेखा और ये उषा में, दोनों में बड़ा मित्रता था, सखी थी, सहेली थी। चित्रलेखा ने उषा से पूछा, अरे सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? ऐसा लग रहा है तुम किसी को ढूंढ रही हो और जबकि तुम्हारा विवाह हुआ नहीं है। बताओ मन में क्या चल रहा है? तो उषा ने कहा, है सखी, मैंने एक स्वप्न में बड़े ही सुंदर नवयुवक को देखा है।
अच्छा, ये चित्रलेखा का नाम चित्रलेखा क्यों है? क्योंकि ये चित्र अच्छा बनाती है। उसके शरीर का रंग सांवला था। अच्छा बताओ कैसा था? शरीर का रंग सांवला था, नेत्र कमल दल के समान हैं, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है, वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला बड़ा सुंदर लड़का है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे पी रही थी। अभी मैं संतुष्ट नहीं हो पाई थी कि वह पता नहीं कहाँ अंतर्ध्यान हो गया और मुझे दुख के सागर में डालकर चला गया। मैं तरसती रह गई, पुनः मिला नहीं। मैं उसी अपने प्राण बल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्तचोर इस त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी ब्याह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। चलो मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राण बल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। चित्रलेखा को ऐसा वरदान था, वो कहीं भी जा सकती थी और किसी का चित्र बना सकती थी। वो चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य के चित्र बना दिए फटाफट। चैट जीपीटी से ज्यादा तेज बना दिया। चैट जीपीटी भी थोड़ा टाइम लेता है, थकता है, मना कर देता है, लेकिन ये देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, दैत्य, विद्याधर, यक्ष सबके चित्र बना दिए फटाफट। मनुष्यों में उसने वृष्णिवंशी वसुदेव जी के पिता शूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण की आदि के चित्र बनाए। और जैसे ही प्रद्युम्न जी का चित्र बनाए और जैसे ही उषा ने देखा, उषा लज्जित हो गई। यही है, यही है। तो अनिरुद्ध जी के चित्र को देख करके उषा मन ही मन लज्जा हुआ, सिर नीचे झुका लिया, मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्राण वल्लभ यही है, यही है। चित्रलेखा योगिनी थी एक्चुअली। वह जान गई कि भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं। वह रात्रि में ही आकाश मार्ग से गई, कहा, द्वारकापुरी। और अनिरुद्ध जी बड़े सुंदर पलंग पे सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे। चित्रलेखा अपने योग सिद्धि के प्रभाव से सोए हुए अनिरुद्ध जी को उठा लिया और शोणितपुर में ले आई और अपने सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अब अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ जिसको स्वप्न में देखा था उषा ने, वास्तव में देख करके बड़ा आनंद हुआ, अधिकता से उनका मुख कमल प्रफुल्लित हुआ। वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में खूब विहार करने लगी। लेकिन वो तो राजकुमारी थी, उसका रहना सहना इतना सुरक्षित था कि कोई पुरुष झांक करके देख नहीं सकता था, कोई पुरुष वहां जा ही नहीं सकता था। और ये तो योग बल से ले आई उषा का प्रेम। उषा महल में रहती अपना और विहार करती। उषा का प्रेम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाता। अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती, सेवा करती। और उषा ने अपने प्रेम से अनिरुद्ध जी के मन को अपने वश में कर लिया था, कर ली थी। और अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल ही गए। उन्होंने इस बात का पता भी नहीं, उनको नहीं चला कि वो कहाँ आए हैं और आकर कितने दिन बीत गए। अब अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा साथ में सोती, साथ में बैठती। तो अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। बिना विवाह के ही उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए थे जो इस बात का स्पष्ट सूचना दे रहा था कि कुछ न किसी के साथ तो इसका संबंध है।
उषा प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि किसी न किसी पुरुष से इसका संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर वाणासुर से निवेदन किया, महाराज आपके लिए बड़ा बुरी खबर है। बोले क्या बात है बताओ। बोले कि हम लोग आपकी अनमैरिड पुत्री का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं, इससे आपके कुल पे बट्टा लगने वाला है। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि उसके संबंध किसी पुरुष से है। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग दिन रात सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं, दिन रात महल की पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या कभी किसी बाहर कभी निकली ही नहीं, किसी कोई और मर्द को मनुष्य को देख भी नहीं सकती है, फिर भी पता नहीं यह कैसे कलंकित हो गई। इसका कारण हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जब वाणासुर को उसके सिक्योरिटी मैन पहरेदारों ने यह समाचार जाकर के दिया कि उसकी बेटी का चरित्र दूषित हो गया है, वाणासुर को बड़ा पीड़ा हुआ, कष्ट हुआ। वो गुस्से में तमलाते हुए झटपट उषा के महल में जाके धमका। जब उषा के महल में गया तो उसने देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए थे, और अनिरुद्ध जी स्वयं काम अवतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। भाई तीनों भुवन में कौन उससे सुंदर हो सकता है? सावरा सलोना शरीर, पीताम्बर पहने हुए कमल दल के समान, आंखें लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराले अलके, कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, हैं होठ पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपने सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पाशा खेल रहे थे, चौसड़ खेल रहे थे। उसने देखा अनिरुद्ध जी के गले में बसंती बेला के सुंदर फूल के हार, और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देख करके बानासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। बताओ, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी यह पुरुष यहां आया कैसे? जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्र अस्त्र से लैस होकर के वीर सैनिकों के साथ महल में घुसा आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर के डट गए। काल के समान, यम के समान खड़े हो गए। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों त्यों वे मार मार कर सबको गिराते, ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी से चोट खाकर सभी सैनिक के सिर भुजा जंगा सब अंग फंग टूट फूट के महल में, सब महल से भागे। जब बलिपुत्र बाणासुर ने देखा, बलि भी था, बलवान भी था बाणासुर, कि ये मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, और क्रोध से तिमिला उठा। उसने नागपाश से अनिरुद्ध जी को बांध लिया। उषा ने जब सुना कि अब उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, उसको बड़ा शोक हुआ, विषाद से बेहद दुखी हुई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, रोने लगी। समझे? तो ये 62वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें अनिरुद्ध और उषा का मिलन है। अब जब इसको बांध लेते हैं तो द्वारका से लोग आते हैं, चढ़ाई कर देते हैं, और भगवान कृष्ण और वाणासुर के साथ युद्ध होता है, क्योंकि अनिरुद्ध जी को छुड़ाना भी तो है। नागपाश से बांध लिया, लेकिन वाणासुर के साथ साथ भगवान शंकर को भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि भगवान शंकर ने वचन दिया है कि तुम्हारे नगर में रहकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस चक्कर में भगवान शंकर की भी लड़ाई हो जाती है भगवान शिव से, सॉरी हाँ, शिव से भगवान कृष्ण की लड़ाई हो जाती है। तो उसी कथा हम लोग कल सुनेंगे।
63वें अध्याय 63 चैप्टर में राजा निड़ की कथा आएगी। उसके बाद यहीं पे भागवतम आज समाप्त करते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जायति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। ऋतुसुरासुतं